अफवाज पाकिस्तान चाहती क्या है? जब तक इदारे बेहतर नहीं होंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आज साहब जब आए थे वो कह रहे थे कि टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही और देखें कि हम क्यों रेट इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ाते हैं। कैसे हमें पता लगेगा कि आप मिले हैं नहीं है आईपीपीज के साथ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ? किस मुंह से आप कहते हैं कि नहीं जो हम टैरिफ डिटरमिन करते हैं ये हमें ऊपर से नाज़िल होता है और ये कोई और नहीं देख सकता? कि आप घूमती इदारा हो और आप कहें नहीं हमने कागज नहीं दिखाने। वो क्यों नहीं दिखाने भाई? आपकी फूफी का कागज वॉर्न कर रहा हूं कि आपका हशर बड़ा बुरा होगा। आपने कौम को बर्बाद करके रख दिया। आर्मी का वजूद पाकिस्तान के वजूद से जुड़ा हुआ है। लाहौर में एक घर था जिसमें कोर कमांडर रहते थे। वो कायदे तो लॉकडाउन में खरीदा और भेज दिया। एक दिन में आ रहे आपने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आज भी आपने कायदा हाउस कायदा हाउस कायदा हाउस। इससे कोई बेवकूफ नहीं बनता। ये नफरत फैलती गई। आप हम में से हैं। मैं कई दफा कह जाऊं मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास आदमी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आपका मिजाज खराब करने के लिए हाजिर हूं और देखना यह है कि आप में तहम्मुल कितना है मुझे बर्दाश्त करने के लिए। ये जो सवाल हमें आते हैं उस ईमेल पे जो मेरी नहीं है, ये हम नहीं कहते कि आप हमसे सवाल पूछें, बिल्कुल नहीं। उनको भेज दें। कई सवाल ऐसे होते हैं जो मेरा बेटा जो बैठा हुआ सामने वो खुद ही काट देता है। बस मैं आज एक सवाल का मैं जिक्र करूंगा, वो जब आएगा कि वो क्यों मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं। लेकिन डॉक्टर नईम अथानी अख्तर साहब अलीपुर पंजाब से 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल यह है, असल में अफवाज पाकिस्तान चाहती क्या है? दूसरा सवाल यह है, जब तक इदारे बेहतर नहीं होंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान ना रहा, अल्लाह न करे और हमारे हुक्मरान भी ना करे कोई ऐसी बात है, तो फौज भी नहीं रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इससे आपने वो सवाल पूछे हैं जो मेरी नजर में जो मैंने हरी लाइन डाली हुई है कि इससे आगे नहीं बढ़ना। ये सवाल उस लाइन से आगे हैं, सुर्ख दायरे में। लेकिन मैं आपको इनका जवाब देने की कोशिश करता हूं जिस क्लैरिटी से, सफाई से मैं दे सकता हूं। डॉक्टर साहब, पहली तो बात यह है कि मैं फौज में नहीं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फौज में जाऊं, लेकिन 1967 में जब मेरी फर्स्ट डिग्री आई थी BA आर्ट्स में, तो मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और मैं उनका मशहूर हूं। मेरे जो कुछ कंटेम्प्रेरीज हैं मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में सैंतरीज में थे, उनमें से 2 लेफ्टिनेंट जनरल बन के रिटायर हो गए। सो मैं नहीं आपको आंसर दे सकता कि असल में हमारी अफवाज की लीडरशिप क्या चाहती है। मैंने वो ही बता सकते हैं। आप, मेरा ख्याल है आप ये खत आर्मी चीफ को लिखें तो हो सकता है वो मेहरबानी करके आपको जवाब दे दे। एक चीज जो जहन में उभरती रहती है बार बार कि जो सिविलियन लीडरशिप उठ के आती है और आई है, उससे हम, मुझ जैसा आदमी या मेरे जैसे के मायूस हो जाते हैं। हमें वहम ये होता है वह तो खुद माल बना रहे, वह पैसे बनाने वास्ते आए। और शायद हमारा ये वहम ठीक भी हो। इसलिए फौज ने इंटरप्ट किया। पढ़े ना 7 अक्टूबर 1958 को जो 62 तक रहा और फिर बेसिक डेमोक्रेसी आ गई। मार्च 69 को याह्या खान साहब ने टेक ओवर कर लिया और वो रहे।
और फिर आपकी याद दहानी कराता है, जब दिसंबर 1971 में भुट्टो साहब आए तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो पहले सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और वो अप्रैल 1972 तक रहे। और जब उन्होंने इंटरन कॉन्स्टिट्यूशन अबूरी आइन दे दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया आसमान जहांगीर के केस में, याह्या खान यूसुफ था, डिक्टेटर था, ये वो, लेकिन फिर भी ये कहा कि डिफैक्टो डॉक्ट्रिन के तहत जो वो फैसले आइन के मुताबिक उसने किए वो फिर भी लागू रहेंगे। मुझे यकीन है कि अफवाज पाकिस्तान और लीडरशिप उसकी भी चाहती है कि हमारे इदारे बेहतर, और मैं आपकी बात मानता हूं कि हमारे इदारे बेहतर नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नेप्रा एक इदारा जो हुकूमत बना है और उसमें तनख्वाह नहीं है और बड़े शुमार उनका, वो ऑडिट करते हैं, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी ऑडिट करते हैं वही। लेकिन नेप्रा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में चली गई, उन्होंने हमारा ऑडिट नहीं हो सकता, हम जो मुआयदे करते हैं और जो हम डिटरमिन करते हैं कि रेट ऑफ टैरिफ जिसे कहते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये नहीं देख सकते। वो क्यों भाई, क्या ख्वाहिश है आपको? आपने बर्बाद करके रख दिया आवाम को। आज साहब जब आए थे वो कह रहे थे कि टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई आपकी वजह से। तो क्या नेप्रा ये नहीं चाहेगा खुशी से, मैं तो कहता हूं खुश उसलूबी से कहे कि हाँ हमारी ऑडिट करें, हमारी ट्रांजैक्शन देखे, जो हमने लाइसेंस दिए वो देखे और देखें कि हम क्यों रेट इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ाते हैं। भाई नेप्रा हुकूमती इदारा, आपके अकाउंट्स क्यों नहीं चेक हो सकते? कैसे हमें पता लगेगा कि आप मिले हैं नहीं है आईपीपीस के साथ, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ? कैसे हमें पता लगेगा? कैसे हमें पता लगेगा कि एक आईपीपी कहती है ये मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में लगाई है, तो क्या कुछ देर के बाद वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वेयर एंड टेयर के साथ कम हो जाती है कि नहीं? तो आप उनको चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस के वो देते हैं जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कि जो वो एक्चुअली सप्लाई कर सकते हैं। तो किस बात से आप घबरा रहे हैं? चलिए आपके हक में एक हाईकोर्ट का फैसला आ गया जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है और होगा, फिर हम देखेंगे ना। और एक लोगों की तरफ से मैं भी हूं, किस मुंह से आप कहते हैं कि नहीं नहीं जो हम टैरिफ डिटरमिन करते हैं ये हमें ऊपर से नाज़िल होता है और ये कोई और नहीं देख सकता? अरे बाबा, कानून कहता है कि कौन सी चीजें आपने मद्देनजर रखनी है जब आप टैरिफ डिटरमिन करें, और आप हाईकोर्ट चले जाते हैं बेशुमार वकील लेके और एक कहानी सुना देते हैं। और जो फैसला नेप्रा जी आपसे बात कर रहा हूं, जो आपके हक में हुआ है, वो उसी जज साहब ने एक पहले फैसला दिया हुआ है जो उसके खिलाफ है, और एक सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑडिट में फैसला दिया हुआ जो आपके खिलाफ है। कैसे हो सकता है कि आप हुकूमती इदारा हो और आप कहें नहीं हमने कागज नहीं दिखाने? वो क्यों नहीं दिखाने भाई? आपकी फूफी का कागज ऑडिट होगा। मुझे लगता है आपको ऑडिट का भी मतलब पता नहीं है। ऑडिट के कई माने या मानी है, आपके लिए स्पेसिफिक ऑडिट हुआ है, आपके देखे जाएंगे कागजात। और अगर ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जिसने रिपोर्ट देनी है सदर पाकिस्तान, जिन्होंने रिपोर्ट देनी है पार्लियामेंट को, जिन्होंने रिपोर्ट देनी है कमेटी को, अगर यह साबित हुआ कि आप रले हुए हैं आईपीपीस के साथ, तो नेप्रान के जो मौजूदा अफसरान हैं या पुराने अफसरान हैं, मैं आपको दिल से वार्न कर रहा हूं कि आपका हशर बड़ा बुरा होगा। आपने कौम को बर्बाद करके रख दिया अपनी फूंक में। अच्छा, फौज चाहती है कि हमारी इंस्टीट्यूशन, इदारे इंप्रूव हो, वो इंस्टीट्यूशन नेप्रा की तरफ ना चाहे तो क्या करें? दूसरा आपका सवाल था कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता तितर बितर हो जाता
तो फौज भी तितर बितर हो जाएगी। आप ठीक कहते हो। जब इराक को ऑक्युपाई किया वेस्टर्न फोर्सेस ने, नेटो ने, जिसने भी किया, सबसे पहले उन्होंने बर्खास्त किया फौज को। हाँ, पहले बात आर्मी थी वो। सो आर्मी का वजूद पाकिस्तान के वजूद से जुड़ा हुआ। नो पाकिस्तान, नो आर्मी, नो डीएचए। अब हम सुन रहे हैं कि एक टेक्नोक्रेटिक रिजीम आ जाएगी, ये भी हम सुन रहे हैं। फिर हम सुन रहे हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लगे वो कह चुके हैं कि वो अपनी टेन्योर बढ़ाना चाहते हैं। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आए या जमहूरी गवर्नमेंट आए, आपको और मुझको उनको वक्त देना है। हम इतना से लोग नहीं हैं, 25 करोड़ लोग हैं। फौज के लिए मेरा मशवरा यह है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कबूल नहीं करना भाई, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अनाउंस करने की क्या जरूरत है कि एक नया ऑपरेशन करने लगे आप? वो कैरी ऑन व्हाट यू डूइंग। मुझे याद है एक आदमी जी आया, उन्होंने कहा ये साल में होगा ईयर ऑफ द सोल्जर। इसका क्या मतलब है? मां सवाए अखबार में खबर निकालने का। आप करें काम, चुप करके करें। बाकी आपको प्रोपेगेंडा की एक बात बता दूं, हर एडवर्टाइजमेंट इज ए सॉर्ट ऑफ ए प्रोपेगेंडा। ये आप ये टूथपेस्ट लगाएं तो आपके चांद दांत जो है ऐसे लिशकेंगे कि 3 महीने मील से खातून देख के हाय एटे सोने दांत। एडवर्टाइजमेंट इज ए फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा। दुनिया जहान के एडवर्टाइजर्स, बड़े एडवर्टाइजर कहते हैं हमें पता है कि आधी से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जो हम करते हैं वो जाया हो जाती है, पर कौन सी जाया होती है ये पता नहीं है मुझे। मैं चूंकि सिटीजन हूं पाकिस्तान का और सीनियर सिटीजन हूं, मुझे यकीन हो गया है कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR को ये पता ही नहीं है कि प्रोपेगेंडा एक आर्ट भी है और साइंस भी है। ना उनको आर्ट आता है ना उनको साइंस आती। बचगाना सी चीज करते हैं। मुझे पता, लाहौर में एक घर था जिसमें कोर कमांडर रहते थे, वो कायद आजम तो ने खरीदा और बेच दिया। एक दिन में आ रहे, आपने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया ISPR में, कायद हाउस कायद हाउस कायद हाउस। इससे कोई बेवकूफ नहीं बनता। आप छोटे छोटे बच्चे ले आते हैं और एक उस्ताद ले आते हैं, बड़ी ज्यादती हुई है कायद हाउस के साथ। यार किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? आपके पास वो सलाहियत नहीं है टोटल ब्लॉकेज करने की सोशल मीडिया को। नफरत ना फैलाएं अपने खिलाफ। ये नफरत फैलती गई, आप हम में से हैं। मैं कई दफा कह जाऊं, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास आदमी ये ना करें, ये ना करें। मैं फिर से अर्ज करता हूं, ये ना करें कि अवाम आपसे नफरत कर ले। जिस फौज से अवाम नफरत कर लेती है वो जंग नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ सकती। We have seen it. We have seen it. मुक्ति बानी ठीक है, इंडिया ने सपोर्ट किया, आप उनको कर सके? फुलिश डॉक्ट्रिन। मैं पिछले जिक्र किया था कि एक जो चीफ आर्मी चीफ ने किताब भी लिखी है, चीफ थे वहां, उन्होंने कहा मेरी फौजी ऐसे बैठ जाएंगी और फिर ऐसे वापस आ जाएंगे। वो भूल गए थे दरिया में, फिर पुल टूट गया थे वापस आ। से ये नहीं हो सकता जो आप कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं ये आप ही को पता है, मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर साहब को नहीं बता सकता। आप वो करें जिससे आपकी इज्जत महफूज रहे, जिसमें दरारें पड़ गई और पाकिस्तान मजबूत रहे। मैं अगला लंबा खत था वो मैं उसका मैं छोटा करके पढ़ा, लेकिन मुझे इशारा हुआ है कि खत्म कर दूं। इंशाअल्लाह मुलाकात।